भगवान ने ये कहा है कि तुम कर्म करने के लिए फ्री हो। रामायण में है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा तो पहले से ही सब कुछ नहीं लिखा है। पहले से कुछ चीजें लिखी हैं। अब इस जन्म में जो तुम कर्म करते चले जाओगे उन कर्मों से पिछले को भी खराब कर सकते हो या अच्छा कर सकते हो। तो तुम्हारा सुना है कई लोग बोलते हैं ये सब हुआ है सब भगवान की मर्जी से हुआ है। अच्छा कुछ अच्छा काम हुआ तो भगवान की मर्जी से भगवान ने करवाया, और बुरा हुआ तो फिर बोलते हैं तुमने किया है। अच्छा, ये गलत है। हाँ, ये फिर भगवान से अच्छे काम ही करवाते हैं। हाँ, वही तो भगवान भी फालतू के काम करवाता है तुमसे। हाँ, हमें पहले ही पता था। नहीं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मतलब अगर कोई कर्म हम खुद करें जो अच्छा करें तो उसका क्रेडिट भगवान को दिया जाए, और अगर हम कोई कर्म बुरा करें तो उसका क्रेडिट भगवान को ना दिया जाए, फिर उसका क्रेडिट फिर हम ही को दिया जाए। और बाबा के हिसाब से ये गलत नहीं है। तो भाई रेफरेंस के लिए बता दूं कि इस बहस में होता क्या है। ये स्वामी देवकीनंदन ठाकुर महाराज हैं, इनके दरबार में एक लड़का पहुंचता है, ये क्वेश्चन करता है कि बाबा जी जब हम कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट दिया जाता है भगवान को कि भगवान ने करा दिया, और जब हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हम ही लगा दी जाती है कि हम ही ने वो कर। तो ये तो बात गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा के हिसाब से लड़का गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है। अरे बाप मत ठोक है, वो मायक है, पैसन ते आयो है, ते पापा दक्षिणा ना दे देगो हमें इतनी, रुक जाने बाग मायक खराब है तो खामा का खर्चा बढ़ जाएगा, हम पे तो ही चुकवा है वो, और तू दक्षिणा दे के जाएगा तो पाप तुमने किया। पहले तो ये भाषा सुनो इनकी, आपकी भाषा कितनी सुंदर है। और अभी तो ये 1 मिनट में गांव की भाषा बोल रहे थे, 1 मिनट में शहर की भाषा बोलने लग गए। भाई बाबा जी आप कम से कम पहले अपनी भाषा ही डिसाइड कर लो कि आपको बोलना कैसे है। आपको गांव की भाषा में बोलना है कि शहर की भाषा में बोलना है। माइक खराब हो जाएगा, लड़के के ऊपर दबाव डालकर, ये प्रभाव डालकर अपनी बात साबित करने की कोशिश। और बाबा ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, अभी क्या किया वो आप आगे देखिए। टोटल तुमने अच्छा ज्यादा किया कि बुरा? अब वो तो भगवान जाने। और तुम जानो, भगवान कहाँ जाने, किया तो तुमने है, तुम बताओ। तुमने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, ये बात बाबा के हिसाब से भगवान को मालूम नहीं है, ये बात तुम ही को मालूम है। भाई 1 मिनट, बाबा के हिसाब से भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, किसने क्या किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये इस चीज़ का जवाब भगवान नहीं जानते, इस चीज़ का जवाब तुम ही जानते हो। काय को टेंशन ले रहा है? जब अच्छा ही ज्यादा किया है तो बुरा तो तेरा डिपार्टमेंट है नहीं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? क्वेश्चन तो मन में आता है ना कि हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम टेंशन गलत ले रहे हो। अगर कोई कर्म तुम अच्छा कर रहे हो उसका क्रेडिट भगवान को दिया जा रहा है, और अगर कोई कर्म तुम बुरा कर रहे हो उसका क्रेडिट तुम ही को दिया जा रहा है। और इस बात की अगर तुम टेंशन ले रहे हो तो तुम टेंशन गलत ले रहे हो, तुम्हें फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई इस तरह की अगर दोहरा सिद्धांत कोई हमारे साथ में चलाया जाएगा या इस तरह की कोई दोहरी बात हमें बताई जाएगी तो सीधी सी बात है हम तो टेंशन लेंगे ही ना, फिर उस बात पे टेंशन क्यों ना लें। बोलो हाँ हाँ पक्का? पक्का। अब सुनो, आपका जन्म किस घर में होगा? आपकी 2 आंख होंगी कि 1 आंख होगी? तुम्हारा 1 हाथ होगा कि 2 हाथ होंगे? 1 पैर होगा या दोनों ही पैर नहीं होंगे? तुम कितने बुद्धिमान होगे? तुम स्वस्थ होगे कि अस्वस्थ होगे? तुम हैंडसम होगे कि थोड़े से डार्क भी होगे? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित होकर परमात्मा पहले ही लिख देता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। हाँ भाई, सब कुछ परमात्मा पहले ही लिख देता है, सब कुछ प्रारब्ध है। तुम अंधे होगे, बहरे होगे, काने होगे, लंगड़े होगे या फिर तुम ठीक होगे, ये सारी बातें भगवान पहले ही निश्चित कर देता है। जबकि हम अधिकतर परिवारों में देखते हैं कि जो लोग ऐसी जगहों पर पैदा हो रहे हैं जहाँ पर पहले से ही अधिकतर लोग काले हैं, यहाँ पर जिन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर अधिकतर लोग काले पैदा होते हैं, और जिन क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा है या फिर जहाँ पर लोग पहले से ही गोरे हैं तो वहाँ पर लोग गोरे ज़्यादा पैदा होते हैं। जिसका बाप लंबा होता है उसका बेटा भी लंबा होता है। आनुवंशिक रूप से लंबाई पर फर्क पड़ता है, लंबाई बढ़ती है या फिर घटती है, ये तो सामान्य तौर पर देखा जाता है। और किसी की आँख ठीक है या फिर नहीं है ये भी इस बात के ऊपर है कि जब बच्चे का जन्म हुआ उसकी माँ के गर्भ में उसका पालन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें कैसी हुई, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। इसमें तो हर बात के पीछे साइंस है बाबा, तो यहाँ भगवान कहाँ निश्चित कर रहा है।
परमात्मा ने तुम्हारा प्रारब्ध लिख दिया। किस पे लिखा? पिछले कर्मों के हिसाब से लिख दिया। पिछले जन्मों में जो कर्म हुआ है हमारा, उसके हिसाब से परमात्मा ने प्रारब्ध लिखा कि इसको ऐसे 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 इस जगह पे भेज दो। ठीक। हाँ, तो तुम अब इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हो, तुम्हारे किसी कर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने पहले ही लिख दिया कि इसको यहाँ इस हिसाब से भेज दो, इसको ये फल मिलने हैं, इसके जीवन में ये सब कुछ होना है। तो तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम नहीं कर रहे हो, वो परमात्मा तुमसे करा रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि जब परमात्मा हमसे करा रहा है, फिर उसका क्रेडिट फिर हमें क्यों दिया जा रहा है, तो ये बात बाबा के हिसाब से गलत है। बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। कर्म करने के लिए हाथ किसने दिए? भगवान ने। पैर चलने के लिए किसने दिए? भगवान ने। तो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो उसकी अच्छाई है कि नहीं है। लो भाई, अभी ये बोलते थे कि अगर तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा। मतलब तुम पैदा होगे तो तुम्हें हाथ पैर नहीं मिलेंगे शायद, या फिर आंख नहीं मिलेगी, या फिर शरीर के कुछ और अंग नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारे बुरे कर्म होंगे। और अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जब ये सारी चीज़ें मिल गईं तो बाबा फिर तो वो हमारे अच्छे कर्म हुए ना, वो भगवान के कहाँ हुए? तुम कह रहे हो कि जब हमें हाथ मिले, पैर मिले, आंख मिली, तो ये भगवान ने अच्छा किया। जब ये हमारे ही कर्म थे, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिला है, तो इसमें अच्छा क्या कर दिया भाई? इसलिए कहते हैं बेटा कि बुरे काम हम ही करते हैं और अच्छा काम ठाकुर जी की कृपा से ही कर पाते। कर्म हम ही करते हैं, तो कर्म आप करो, रिजल्ट भगवान आपको देगा। हाँ, मतलब बुरे सारे कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म हमसे भगवान कराता है। जो अच्छा कर्म हो जाए उसका क्रेडिट भगवान को दे दो, जो तुमसे खराब कर्म हो जाए उसका क्रेडिट तुम खुद ले लो। ये दोहरी राजनीति क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कोई रीजन बाबा ने नहीं बताया। बस अपनी बातों में उलझाकर लड़के के ऊपर भीड़ का दबाव डालकर उस तरह से उसको शांत कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। हम लगातार इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।